हेलो गाइस, कैसे आप लोग? सब लोग ठीक ही होंगे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग गोवा में घूमने के लिए जाते हैं। हर एक की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार तो गोवा में जाना चाहिए। गोवा जाने का हर एक किसी का सपना होता है और आने वाले समय में आप क्या, मैं क्या और हर कोई गोवा जाना चाहता है। पर आजकल गोवा उतना सेफ़ नहीं रहा है जितना पहले था। गोवा में आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप वहाँ पे बचेंगे। आप अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कैमर्स वहाँ पे अभी बने पड़े हैं। गोवा का नाम बहुत ख़राब होते जा रहा है। जो भी लोग नए-नए जाते हैं, जिनको जिनको कुछ मालूम नहीं रहता है, उनके साथ हमेशा स्कैम होते रहते हैं। आपको बहुत सारे स्कैम, पहले छोटे-मोटे स्कैम मालूम होते हैं, अभी नए-नए स्कैम चालू हो गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई गलत है या फिर हर कोई स्कैमर है, पर कुछ लोग गोवा का नाम बदनाम कर रहे हैं। वहाँ के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि गोवा एक टूरिस्ट प्लेस है। उसका नाम बदनाम करने से वहाँ पे बहुत बुरा असर टूरिस्ट पे पड़ेगा और आपके गोवा का नाम ख़राब हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ कि उसने ये स्कैम है, ये स्कैम किस तरह से हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस तरह के हर तरह के स्कैम वहाँ पे आजकल होने लगे हैं, तो आप अलर्ट रहिए, वहाँ पे जाके डिसिप्लिन में रहिए। तो क्या हुआ था मैं बताता हूँ। मेरे दोस्त ने वहाँ पे जाके एक स्कूटी रेंट पे ली। तो हुआ ये था कि उसने स्कूटी रेंट पे ली और उसके बाद वो घूमने लगा। जैसे ही घूमने लगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो एक होटल पे वो रुका। वहाँ पे रुकने के बाद उसने स्कूटी पार्क की और वो वहाँ पे गया होटल में। और वहाँ पे गया, खाना वगैरह खा लिया और जब बाहर आया तो वहाँ पे स्कूटी नहीं थी। तो स्कूटी नहीं थी तो उसने देखा कि स्कूटी नहीं है, तो आजू बाजू में उसने ढूंढा, फिर भी उससे स्कूटी नहीं मिली। तो सीसीटीवी कैमरा में देखा कि किसी ने चोरी की है स्कूटी। कोई रुमाल लगा के आया था, मुंह पे रुमाल लगाया था, बहुत बड़ी आसानी से उसने स्कूटी को वहाँ से लेके गया, चाबी लगाई और वहाँ से स्कूटी को लेके गया। तो उसने जहाँ से रेंट पे ली थी उसको कॉल किया कि मेरी स्कूटी चोरी हो गई है, हमारी स्कूटी चोरी हो गई है। तो वो बोले ठीक है, हो गई है चोरी। तो ये बोला कि मैं एक पुलिस कंप्लेंट करता हूँ और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। तो वो लोग बोले कि नहीं, पुलिस कंप्लेंट मत करो, आप 40-45 हज़ार रुपये पे करो और हम लोग संभाल लेंगे, स्कूटी का आया हम लोग ढूंढ लेंगे। तो उसको लगा कि यार इतनी लाख रुपए की स्कूटी रहती है और ये 40-50 हज़ार रुपये में मान रहे हैं और स्कूटी मिलेगी नहीं मिलेगी कि इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, फिर भी ये 40-50 हज़ार रुपये मुझे सुलझा रहे हैं। मतलब तुम जाओ, घूमो, आराम करो, वहाँ 40-45 हज़ार रुपये भर दो, हम लोग स्कूटी ढूंढ लेंगे। ये बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया और आ जाओ हमारे ऑफिस में और 40-45 हज़ार रुपये भर दो, ये बात कही। तो उसके बाद क्या हुआ, उसको डाउट आया, उस कस्टमर को पुलिस कंप्लेंट किया उसने। फिर वहाँ पे उसको अच्छे पुलिस मिले, उन्होंने वो स्कूटी ढूंढी तो वो स्कूटी उसी रेंट वाले के आसपास के एरिया में मिली उसको। और बाद में पता चला कि वो लोग वही स्कैम करते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चाबी उनके पास रहती है स्कूटी की, वो वही उनके ही आदमी वो स्कूटी लेके जाते हैं और फिर आपसे 40-45 हज़ार रुपये लेते हैं। इस तरह की हरकतें अभी हो रही है गोवा में। तो पहले ही आप क्लियर कर देना कि स्कूटी वूटी चोरी मत कर देना भाई मेरी, ऐसा कुछ मतलब उनको पहले ही बोल देना भाई, वो ऐसा कुछ काम मत कर देना, मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। पहले क्लियर करके बोल देना कि वैसा कुछ नहीं है ना, तभी स्कूटी ले लेना, नहीं तो अपना साखली वाला लॉग भी लेके जाना पड़ेगा भाई। इतना डेंजरस माहौल रहता है कि हर कोई गोवा घूमने जा रहा है और स्कूटी चोरी होने के बाद उसको टेंशन आएगा। पैसा होगा तो 40-45 हज़ार रुपये भर के वो टेंशन फ्री होएगा, पर फालतू में 40-45 हज़ार रुपये देने से अच्छा है कि क्लियर करके ही लेना। मैं हर कोई स्कैमर है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे भी रेंटर है जो रेंट पे देते हैं स्कूटी और उनकी ऐसी हरकतें नहीं रहती। पर आजकल इजी मनी, एक्स्ट्रा मनी कमाने के वास्ते हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो ये हरकतें भी अभी हो रही है गोवा में, तो इससे बच के रहना। और एक नया स्कैम ऐसा भी है कि मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कार जब हम रेंट पे लेते हैं ना, तो उनके ही लोग आके हमारे कार को रोक देते हैं कहीं से, और फिर खर्चा कितना होता है, 7-8 हज़ार रुपये का, 2-4 हज़ार रुपये का खर्चा रहता है, पर वो बोलते हैं कि 20 हज़ार दो, 25 हज़ार दो, इतना दो, ऐसा करते रहते हैं और आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले लेते हैं। तो इस तरह की हरकतें अगर हो रही है तो गोवा अपने आप बदनाम हो रहा है, ये बात समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, ये रियलिटी है। और अगर गोवा के सारे लोकल लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप आपके गोवा का नाम ख़राब ना कीजिए।
बस ये स्कैम रोकिए। हर कोई आपके यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उनका सम्मान कीजिए। एक्स्ट्रा पैसा कमाने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा पैसा आप कमाइए। कोकण में देखिए कोई स्कैम नहीं होते। आजकल मैं इतनी कोकण में गया हूँ, कोई स्कैम नहीं होते। हर कोई कमाता है, एकदम डिसिप्लिन में कमाता है। भले छोटा मोटा अमाउंट कमाएगा पर अपने दिन का गुजारा करेगा, अपने साल का गुजारा करेगा। पर ये लोग अभी क्या हो रहा है, एक ही दिन में अमीर बनने की कोशिश हो रही है, रातों रात अमीर बनने की कोशिश हो रही है। इसी वजह से ये स्कैम हो रहे हैं। और ये नॉर्मल लेवल के स्कैम्स है, और ये आप सोच नहीं सकते कि इस तरह के बहुत ज़्यादातर स्कैम हो रहे हैं। वो होटल वाली चीज़ों का तो स्कैम इतना डेंजरस है कि बोले ही नहीं सकते हम। तो आप गोवा जब भी जाएंगे तो आप अलर्ट रह के ही काम करना, अलर्ट रहिए और सतर्क रहिए और गोवा का आनंद लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप गोवा मत जाइए, गोवा जाइए, पर गोवा बहुत ही अच्छी जगह है। पर स्कैम से बच के काम करना, अलर्ट रह के काम करना। जो अगर आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस कंप्लेंट कर देना। गोवा के पुलिस भी बहुत अच्छे आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।